बर्मिंघम में आज राष्ट्रमंडल खेलों का चौथा दिन है और पहले 3 दिन के गेम्स में भारत ने 6 पदक अपने नाम कर लिए हैं। जहां पहले दिन भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदकों का खाता नहीं खुला था, लेकिन जैसे ही वेटलिफ्टिंग के मैच शुरू हुए, भारत की झोली में एक के बाद एक पदक आने लगे। भारत के लिए संकेत सरगर ने पहला पदक जीता तो दूसरे दिन का खेल समाप्त होते होते भारत के पदकों की संख्या 4 हो चुकी थी और तीसरे दिन 2 और मेडल के साथ भारत ने 6 मेडल जीते और ये सभी वेटलिफ्टिंग में ही आए हैं। भारत ने अब तक CWG 2022 में 6 पदक जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। भारत के लिए सबसे पहले संकेत सरगर ने सिल्वर मेडल जीता था, जबकि दूसरा मेडल भारत को गुरुराजा पुजारी ने दिलाया। उन्होंने वेटलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल और बिंद्या रानी देवी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के तीसरे दिन भारत को 5वें पदक वेटलिफ्टिंग में जेरेमी लालरिंगा ने दिलाया है और उन्होंने मेन 67 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। इस टूर्नामेंट के लिए भारत का ये दूसरा गोल्ड मेडल है और दिन का दूसरा गोल्ड मेडल, और भारत के लिए इस टूर्नामेंट का तीसरा गोल्ड मेडल अचिंता शेओली ने जीता। उन्होंने 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। आज कॉमनवेल्थ खेलों का चौथा दिन है। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अब तक 6 पदक मिल चुके हैं। सभी पदक वेटलिफ्टिंग में आए हैं और आज वेटलिफ्टिंग में ही 7वां पदक भी मिल सकता है। अब अजय सिंह और हरजिंदर कौर से पदक की उम्मीद है। वेटलिफ्टिंग में 81 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में स्नैच राउंड में मुकाबले पूरे हो गए हैं। इंग्लैंड के क्रिस मरे 144 किलोग्राम के साथ फिलहाल पहले स्थान पर हैं। भारत के अजय सिंह और ऑस्ट्रेलिया के काइल ब्रूस 143 किलोग्राम भार के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। वहीं 71 किलोग्राम की कैटेगरी में हरजिंदर कौर से भी पदक की उम्मीद है। इससे पहले मीराबाई चानू, जेरेमी लालरिंगा और अचिंता शेओली स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। वहीं कॉमनवेल्थ खेलों में वेट लिफ्टिंग में सोने का पदक झटकने के मीराबाई चानू से बात की हमारी सहयोगी ने। आइए आपको सुनाते हैं। मीरा, जैसे आपने कंपीट किया, कंप्लीट डोमिनेंस था, 29 केजीज का डिफरेंस था गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के बीच में। स्नैच में आपने अपना पर्सनल बेस्ट किया 88 केजीज। क्लीन एंड जर्क में भी आप 109 से 113 पे गए, तो कहीं ना कहीं आपका सबसे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस कहा जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। मैं कल का परफ़ॉर्मेंस में जो स्नेच मैंने किया है 88 मेरा इंटरनेशनल लेवल में पहला है। तो ये परफ़ॉर्मेंस में मुझे बहुत खुशी हूँ, जो मैंने पहले से ही सोचा था मुझे एक बार 88 या 90 क्रॉस करना है, ऐसे धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रहे, तो ये मुझे बहुत ही खुशी है ये परफ़ॉर्मेंस में। CWG रिकॉर्ड भी बनाया है। आप डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे 2018 में आई थी, फिर आपने टोक्यो में सिल्वर मेडल जीता और फिर अब आप CWG में जब दोबारा आई तो आपने फिर से गोल्ड मेडल जीता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड है वो अभी भी एकदम आपके साथ ही है। हाँ जी, पहले 2018 वाला भी मेरा ही रिकॉर्ड था, तो इस बार पहला 48 कैटेगरी में थे, अभी 49 केजी में है। तो हाँ, इस बार भी मैंने ये रिकॉर्ड रखा है कि ताकि कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा ही नाम रहे। और आपका ही नाम चल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में। मेरा टोक्यो के बाद एक हाई होता है ओलंपिक गेम्स खेलने का और सिल्वर हुँ, मेडल जीतने का, उसके बाद कॉमनवेल्थ के लिए तैयारी करना। किस तरीके से आपने अपने आप को ढाला? हाँ, टोक्यो से वापस आके ट्रेनिंग में थोड़ा-सा मुझे डाउन भी हो गया था कि बहुत सारी फ्रेंड्स मिलने का और ये सब करने में थोड़ा-सा मुझे मतलब मुश्किल हुई थी ट्रेनिंग में। फिर भी मैंने पूरा तैयारी में थी कि सबसे पहले तो एशियन गेम्स थी, इसी के लिए हम तैयारी में रखा था। और सबको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स मेरे लिए तो ईज़ी है। तो फिर भी मैं एशियन गेम्स के लिए तैयारी में था।
तो मैं पूरा अच्छा ट्रेनिंग सब अच्छा चल रही थी। अ, बस ट्रेनिंग तो पहले क्यू से पहले भी मैंने किया था, ऐसा ही सेम सब किया है। तो ट्रेनिंग मेरा अच्छा था सब। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के तीसरे दिन भारत को 5वां पदक वेट लिफ्टिंग में जेरेमी लालरिनुंगा ने दिलाया और जीत के बाद कैसा था उनका रिएक्शन, आइए आपको दिखाते हैं। जेरेमी, हम देख रहे थे आप काफी पेन में थे, दर्द में थे क्लीन एंड जर्क के टाइम पे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी आपकी इंजरी कैसी है इस वक्त? अभी ठीक है। वो वार्मिंग अप का टाइम पे मेरा मसल पुल हो गया था, तो इतना क्रैम्प ज्यादा हो गया, चल भी नहीं पा रहा था। तो वार्मिंग अप भी मैंने किया ही नहीं है। तो मैं कोच साहब से रिक्वेस्ट किया कि कोच साहब मुझे वहां तक लेके चलो उठा के, और सीधा मुझे कुछ भी दे दो, मैं उठा लूंगा। तो कोच साहब ने पूरा सोच समझ के पूरा कैलकुलेट करके मुझे लिफ्ट दिया है, तो वही किया मैंने। जेरेमी, गोल्ड मेडल अब फाइनली आपके हाथ में है, आपके गले में है। क्या फीलिंग है इस वक्त आपकी? पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है आपके लिए। क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? बहुत अच्छा फील कर रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस को अलग छोड़ेंगे, और तो मेडल गोल्ड आया तो वो बहुत खुश है, क्योंकि परफॉर्मेंस इतना कर नहीं पाया मैंने, लेकिन खुश हूँ मैं। खुद के लिए आप बहुत क्रिटिकल हो। गोल्ड मेडल आ गया है लेकिन संतुष्ट आप अभी भी नहीं हो, क्योंकि आपको पता है आगे जब ओलंपिक्स के बारे में बात होगी तो मेहनत और भी डबल हो जाएगी। जी जी मैम। काफी अच्छा ट्रेनिंग किया था हमने यहाँ साइक और टॉप स्कीम का थ्रू से। यहाँ बर्मिंघम में 30 डेज पहले हमने ट्रेनिंग किया है, और ट्रेनिंग भी काफी अच्छा था। मेरा एक्सपेक्ट बहुत हाई था क्लीन एंड जर्क में, तो ज्यादा स्नेच से। तो वो अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रॉब्लम हो गया था वार्मिंग अप के टाइम पे, इसलिए मैं कर ही नहीं पाया। लेकिन फिर भी देश के लिए मैंने गोल्ड मेडल लेके आया, मैं बहुत खुश हूँ। ये थोड़ा पास से दिखा दो जेरेमी। हाँ जी मैम। ये आपका भी गोल्ड मेडल है, पूरे देश का भी गोल्ड मेडल है, आर्मी से भी हैं आप। जब नेशनल एंथम हो रहा था आप सैल्यूट भी कर रहे थे, बहुत इमोशनल मोमेंट होगा आपके लिए। बहुत ज्यादा मैम। ये हर एथलीट्स का सपना होता है कि पोडियम में हमारा नेशनल एंथम बजे, और वैसे ही मेरा शादी हुआ है, और मैं आर्मी से भी हूँ। तो मैम बहुत बहुत प्राउड मोमेंट था। चलिए, इसी के साथ स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।